दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो मुल्कदास चौधरी साहब से कहा उन डाकुओं ने कि भाई नीचे आ जा। अब उसने ना पता था डाकू है नीचे, ये नो बोला ना आऊं, नीचे नहीं आऊं मैं। उन्होंने दिखाई गोली बंदूक, आव है या मारे गोली तेरे। तब उसका समझ माइए तो कोई ओपरे आदमी है भाई, सीधे आदमी को नहीं। फिर नीचे उतरा टुप देसी, और उस एक ढक्कन था उसका पात्र था, उस पर खीर डाल दी अच्छी सी, ठंडी सी कर दी, अखा है इसको। वो बोला ना खाऊं, खीर कति नहीं खाऊं। अब खीर खाओ तो प्रण टूटे और चौधरीपना छूटे, गुरु जी का चेला बनना पड़े, उसने मुश्किल मैच की। तो वो डाकुओं को पक्की जच गई कि ये पक्का बदमाश आदमी है, जब खीर नहीं खाता किसी ने कोई गड़बड़ कर रखी इसमें। वो 2-4 लात मारी, 2-4 मुक्के जबरदस्ती खिलाई, खा। अब वो डरता खावर भगवान के शुक्र मनावे कबीर परमेश्वर से, हे परमात्मा आज मेरी जीवन रक्षा कर दो, सदा आपके चरणों में रहूंगा। परमात्मा ने मरोड़ काटनी आवे हमारी। अपला तुन पाक रहा था बिरान माटी करवाओ, कहते सोचल छिदर मैं करूं अपने जन के काज। वो प्यारी आत्मा थी उनकी, कैसे जान दे नरक में उनको। ये चौधरपना तो चौधरीपना 2 दिन का है, मृत्यु के बाद गधा बनाओ चौधरी साहब। खा के ये जीवन हमें पता नहीं, भगवान को मालूम है हमारे भविष्य का, इसलिए वो हमारे लिए भरम रहे हैं, भटक रहे हैं, रे हो रहे हैं। हम बालक हैं, माया की भांग पी के लेट गए थे, कुछ भी हो देखी जाएगी, फिर क्या देखेंगे। अब उन्होंने खूब खिलाया डट के उसने, और बैठ आध घंटे यहीं पर, मरेगा कि जीवेगा जब देखेंगे। जब उसका कुछ एक्शन नहीं हुआ तो फिर उसको कहा भाग तू यहाँ से, और फिर उन नवा खीर ख्यार खाई। अब चौधरी साहब क्योंकि जान बची लाखों पाए, लौट कर बुद्धू घर को आए, सीधा वहीं पहुंचे भगवान के चरणों में रो और नाक रगड़े। परमात्मा बोले चौधरी साहब कि मैं करी भगवान ने सेवा तेरी, सुना। कहने लगा भगवान, हे गुरुजी आपके परमात्मा तो मार मार खीर खिलावे हैं, और आज से मेरा सारा भ्रम मिट गया मालिक। फिर परमात्मा ने उसको ज्ञान सुनाया। तो कहते हैं एक के चोट से धारिया जिन मिलन दाचा, उसी दिन से समर्पित हो गया और सारा ज्ञान समझा। उसके बाद फिर उस महापुरुष ने क्या कहा, जय पोरे मन सतगुरु नाम कबीर, जय पोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। जैसे परमात्मा सुनाया करते महिमा, जैसे अन्य जो रामकृष्ण के पुजारी अधिक होते थे और लीला सुनाते थे, कबीर कृष्ण जी बंसुरी बजाते थे, पशु पक्षी भी आसपास आ जाते थे, गोपियां भी घर से भाग कर आ जाती थी। परमात्मा बोले भाई उस थारी कालंदरी मैंने जमुना के तीर एक बांसुरी मैं भी बजा के दिखाता हूँ। काफी भक्त आसपास के व्यक्ति जमुना के ऊपर आ गए और परमात्मा ने ऐसे हाथ किया, आसमान से एक बंसुरी आई और मालिक ने जो बंसुरी बजाई, कहते पशु पक्षी वो गांव के लोग तो आए आए,
दरिया का वो जल भी वहाँ बर्फ की तरह डट गया, नौका नो कति हलचल बंद होगी। आसमान के देवता भी चारों तरफ आकर सुनने लगे। ये लोगों के लिए तो सौपन सा था, और वो सामने दिखे परमात्मा ने जो वो बांसुरी बजाई। पुण्यात्माओं, भगवान की परमात्मा में सर्वशक्ति होती है। हम आंशिक शक्ति युक्त प्राणी को समर्थ मान बैठे थे, ये हमारी अध्यात्म ज्ञान की कमजोरी थी। अब वो खत्म हो जाएगी इस तत्व ज्ञान से। तो यहाँ मुल्कदास जी बता रहे हैं, जय पोरे मन परमेश्वर नाम कबीर, जय पोरे मन सतगुरु नाम कबीर। एक समय गुरु बंसुरी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सुर नर मुनिजन थकत बहे, वो रुक गया दरिया नीर। जय पोरे मन परमेश्वर नाम कबीर, जय पोरे मन साहिब नाम कबीर। भाई काशी तज गुरु मगहर आए, दोनों दीन के पीर। काशी तज गुरु मगहर आए, दोनों दीन के पीर। कोई गाड़े कोई अग्न जलावे, ढूंढा ना पाया शरीर। जय पोरे मन परमेश्वर नाम कबीर, जय पोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। चार दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर। चार दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर। दास मलूक सलूक कहत है, खोजो खसम कबीर। जय पोरे मन परमेश्वर नाम कबीर, जय पोरे मन साहिब नाम कबीर। अब क्या बता रहे हैं कि काशी शहर को छोड़कर परमेश्वर मगहर में जाके, मगहर स्थान से, मगहर एक स्थान है गोरखपुर जिला से, गोरखपुर शहर से 25 किलोमीटर की दूरी पर एक मगहर स्थान है। अब उसमें संत कबीर नगर नाम का एक जिला बन गया अलग से, मालिक के नाम से। उसमें वो मगहर स्थान है। वहाँ का राजा जो नवाब था बिजली खान थे। बिजली खान पठान मुसलमान थे, और काशी नगर के राजा थे वीरदेव सिंह बघेल थे। और ये दोनों ही परमात्मा कबीर जी के शिष्य हुए थे। ये शिष्य कैसे हुए थे, थोड़ी सी इनकी घटना सुनाते हैं। एक समय मगहर स्टेट में, मगहर क्षेत्र में, बिजली खां पठान के राज्य में इतना सूखा गिर गया, तराही तराही मच गई, पशु पक्षी मरने लग गए। जितने भी हिंदू धर्म के, क्योंकि हिंदू और मुसलमान मगहर नगर के अंदर 50-50 हैं, पहले भी थे आज भी हैं। हिंदुओं ने अपने जंतर मंत्र सभी यज्ञ हवन कर लिए, साधु संत फकीरों से जंतर मंत्र करवा लिए, कोई बात बनी नहीं। मुसलमानों ने भी अपनी सारी क्रियाएं कर ली, थक गए। अब तो मृत्यु शेष नजर आवत थी। उसी समय किसी ने बता दिया कि काशी शहर के अंदर एक महान पुरुष रहते हैं, कबीर नाम है उनका। यदि वो रजा बख्श देंगे तो वर्षा हो सकती है, तुम्हारा जीवन रक्षा हो सकती है। वीरदेव सिंह बघेल ने 2 नौकर भेज दिए, सैनिक भेज दिए, सिपाही। और किसने, बिजली खां पठान ने 2 सैनिक भेज दिए काशी में। और वीर सिंह बघेल वहाँ का नरेश था, उसके नाम चिट्ठी लिख दी कि आपके शहर में कबीर नाम के कोई महापुरुष है, और
मैं सैनिक भेज रहा हूँ, कृपया इनके साथ घोड़ों पर बैठा के उस संत को हमारे यहाँ भेजना। ऐसे ऐसे हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी आपत्ति आई है। तो जो ही वीरदेव सिंह बघेल ने वो चिट्ठी पढ़ी, क्योंकि वो इससे सो चुका था परमेश्वर कबीर जी के, और वो भगवान के विधान से बहुत सा परिचित हो चुका था, उसने तुरंत चिट्ठी लिखी और सैनिकों से कहा कि चिट्ठी जाकर बिजली खां पठान को दे दो। चिट्ठी में क्या लिखा था कि बिजली खां, आप पूरा क्षेत्र आपका जीवन और मृत्यु से जूझ रहा है, और संत को आप ऐसे बुला रहे हो जैसे एक नौकर को बुलाया जाता है। अरे भले पुरुष, कुछ विधान समझो, खुद आकर नाक रगड़ो, सहर्ष स्वीकार करो, आत्मा से पुकार करो, वो प्रसन्न होकर चलेंगे तो कुछ रजा बख्शेंगे। यदि मैं बाई ऑर्डर भेज भी दूंगा और उन्होंने रजा नहीं बख्शी, भले पुरुष, कैसे कल्याण होगा तेरा। तो वो समझ गया तुरंत। उसी समय सेना लेकर 10-20 अपने अंगरक्षक और घोड़े पर सवार होकर तुरंत वहां से चल पड़ा। वीर सिंह बघेल से मिला, वीर सिंह बघेल के साथ फिर वहां गए, परमात्मा के चरणों में दंडवत प्रणाम किया दोनों ने। तब परमेश्वर को उस वीरदेव सिंह बघेल ने परिचय कराया कि महाराज जी, ये बिजली खां पठान नगर स्टेट के यानी रियासत के ये नवाब हैं, इनके ऊपर ऐसी आपत्ति आई है, भाई बता तू अपने मुख से कह। तब उन्हें सारा दुख रोया कि महाराज कति अंतिम घड़ी में है सब, सारी की सारी जनता और कुछ समय के मेहमान हैं, दया करो, वर्षा नहीं हो रही है, आप रजा बख्शो दाता। परमात्मा बोले भी साधु संत और बहुत है, मैं तो एक मजदूर आदमी हूँ और ठीक है भगवान की भक्ति जरूर करता हूँ, पर मैं और किसी साधु संतों से भी ट्राई करो। कहने लगे जी हमने सब जगह थक लिए, कोई स्थान नहीं छोड़ा, कोई संत भगत हमने नहीं छोड़ा। वहाँ हिंदू भी हैं, हिंदुओं ने भी अपनी कोशिश कर ली, पर कोई बात नहीं बन पा रही। परमात्मा बोले चलो। अब मालिक बैठकर उनके साथ, अब उधर से क्या हुआ कि ये जो संत हैं इनमें ईर्षा नहीं जाती। गोरखनाथ ये क्या होते हैं, जितने भी संत पहले अच्छे जो सुप्रसिद्ध थे, ये क्या था, पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे, और फिर ये मृत्यु के उपरांत ये पितरलोक में चले जाते हैं, एज ए पितर रहते हैं। तो पिछले संस्कार इनके फिर भी कुछ विद्यमान रहते हैं, और जैसा इंसान इस शरीर में भाव स्वभाव होता है, वैसा ही सूक्ष्म शरीर में स्वभाव तो मन के अंदर है, आत्मा में है। तो इसको पता चला कि ऐसे कोई कबीर नाम का कोई संत आने वाला है, किसको, गोरखनाथ को, और वो अगर उस क्षेत्र में वर्षा करा देगा, क्योंकि गोरखनाथ का गोरखपुर जो स्थान है वहाँ उसका बहुत ज़्यादा प्रभुता रही है, गोरख टीला भी बना हुआ वहाँ पर। तो इसको वहाँ उस पितरलोक में भी चिंता बन गई, इज्जत और बेइज्जती की। और वहाँ से एक साधु रूप बना के, और मगर के बाहर एक छोटा सा तालाब था, खेतों में छोटी सी जोड़ी होती है इस क्षेत्र में, खासकर छोटी सी तलैया बोलते हैं, छोटी जोड़ी कहते हैं हमारे यहाँ, यानी बहुत छोटा तालाब। वो सूखा पड़ा था, उसके किनारे बैठ गया, चमटा गाड़ के, वो त्रिशूल गाड़ के, आसन पदम लगा के। जब परमात्मा ने देखा कि ये, वो तो जानी जानते, पता था ये कौन है, आम जनता तो नहीं जानती थी। परमात्मा ने कहा कि बिजली खां, घोड़ा रोको रोको रोको, सारे रुके। अरे महापुरुष आए तुम्हारे, आप ही इनसे अर्जी नहीं लगाई तुमने, ये तो पता नहीं क्या करते हैं, ऐसे पहुंचे हुए सद पुरुष है। तो बिजली खां पठान, क्योंकि हमारी एक वैसे भी एक वृत्ति बनी हुई है, हमारा स्वभाव बना हुआ है, हम साधु उसको मानते हैं जिसने बड़ी सी जटा रखा रखी हो, बड़े बड़े बाल हों, एक लंगोट बांध रखा हो शरीर पे, राख रूख रमा रखी हो, ढूंढे दाने पर गात फूक रखा हो, हम सोचते साधु वही है। तो परमात्मा ने सोचा था इनका फेर फड़क ना रह जाए, देख लिया था साधु सब ने, उन वीर सिंह बघेल ने भी देख लिया था कि बैठा है। तो परमात्मा को पता था इनके मन में दोष रहेगी कि इससे ना होगा तो इससे करवा लेंगे, तब तक वो करे नहीं जब मन में दो भाव रहेंगे तुम्हारे। तो परमात्मा ने सोचा पहले यह फड़क निकलवा दें इसकी। तो उन्होंने कहा कि बिजली खां पठान ने, अर्ज करो इनसे, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे सिद्ध पुरुष देख रहे हो, इनके चेहरे से लगता है
बड़े पहुंचे हुए महापुरुष है। अब सुना के कह रहे थे गोरखनाथ को, गोरखनाथ फूल गया, डोडा हो गया। क्यों तक मना संत संत पाए तो मन ने सरा मेरे को प्रशंसा कर रहे थे। तो वीर सिंह बिजली खां पठान ने जाके प्रणाम किया, कहा कि महाराज ऐसे ऐसे बुरा हाल हो गया हमारा, त्राही त्राही मच गई है, कई काफी समय से वर्षा नहीं हो रही है, दया करो वर्षा करा दो, कोई जल व्यवस्था करो। गोरखनाथ जी उठे, वो त्रिशूल गाड़ रखा था जमीन पर, वो निकाला, उस जोड़ी के बीच में जाकर त्रिशूल मारा ऐसे जमीन में और फिर निकाल दिया। उसमें से एक जल स्रोत निकला और वो तलैया भरगी, वह तलैया भरगी। तो परमात्मा बोले कबीर जी देखो भाई रे, तुम कहाँ घूम रहे थे, तुम्हारे गांव के गोरे बैठे महापुरुष ने कर दिया ना पानी पानी। अब वीर सिंह वो बिजली खां पठान कहने लगा महाराज उस सिद्ध पुरुष से कि महाराज इससे तो एक दिन के भी पशु ना तृप्त हो सकते, वर्षा कराओ दाता। तो गोरखनाथ क्या कहता है कि तुम्हारे भाग्य में वर्षा नहीं है, तुम्हारे पुण्य शेष नहीं है, अभी तो 2 वर्ष वर्षा और नहीं हो सकती। वो आपके वहाँ कोई पुण्य नहीं है इस क्षेत्र के लोगों के, और मैंने ये अपने कोटे से दे दिया। और कोई ज़्यादा तुम्हारे पास कोई समर्थ है तो उससे बात कर लो जाके, यानी अपने तो बढ़ाओ, किससे नहीं माना था ताकतवर। वो तो हो गया फ्यूज। अब वो उनको पता लगी गया था कि इससे काम कैसे क्या चलेगा, एक सारे पशु एक बार पी जाएंगे इसको। तो तब उनकी फड़क निकली और कहा भगवान आप दया करो। कौन? वो बिजली खां पठान और साथ में नगर के लोग भी आगे काफी पता लगा महाराज आन लग रहे हैं, सारे निकल के आगे, क्यों मरे सब कुछ भूखे प्यासे। तो परमात्मा बोले भाई ठीक है, मैं तो एक भगत आदमी हूं, अर्जी लाऊंगा भगवान तो जब सुन ली तो मेरी। जहां वो बैठा था गोरखनाथ उससे 100 फुट दूरी पर परमात्मा बैठ गए ध्यान मगन होकर, एक सिर्फ लीला कर रहे थे और कहा भी तुम अपने घर न जाओ सारे, मैं अर्जी लाऊंगा जब मेरी सुन ली तय। इब कैसे जाओ? सबके पैरों तले की धरती खिसेगी कि मैं वर्षा उर्षा हो तो चलना है। अरियो महाराज आड़े बैठ गया, आगे भी ना चाहता। परमात्मा बोले तुम जाओ भाई, ना रास्ते में भीग जाओगे, बच्चे भी तुम्हारे साथ। वो उनका ना समझ में आई, कुछ चल पड़े, कुछ आसपास खड़े थे। इतने में क्या देखा नो, बादल आए गरज के, काली घटा छाएगी और मूसलधार वर्षा होने लगेगी, ठोक दिए सारा कुछ क्षेत्र। बोलो सतगुरुदेव। जल जल कर दिया 1 घंटे के अंदर, कति फुल फुल, सारा गांव उमड़ के चरणों में गिर गया। गोरखनाथ आकर चमटा जाता रहा। अगिया कीर्ति मैं तो कह रहा था कि 2 वर्ष तो वर्षा नहीं हो गई, यो डूंडा ठा दिया इस नाथ जय। समर्थ सतगुरु जो चावे सो करही, और 14 कोट दूत जम डरही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। ये समर्थ कबीर भगवान है। इस प्रकार तो परमात्मा ने फिर उनको उपदेश दिया ज्ञान का, भक्ति का, अध्यात्म मार्ग का, कि भाई तुम्हारे जितने संस्कार पुण्य थे वो समाप्त हो चुके, अब तुम्हारा पूरे क्षेत्र का विनाश होना था, भूखे मर के मरना था, टक्कर मार मार के। तुम्हारे पर रहम हुई, किसी महापुरुष ने, किसी पुण्यात्मा ने तुम्हें मुझ दास का पता बता दिया और मेरी अर्ज भगवान ने सुन ली। तो बिजली खां पठान और गांव के नगर के सभी लोग कहने लगे मालिक नो ना कहो, अब नहीं मान सकते कि आपसे अतिरिक्त कोई परमात्मा है। पुण्यात्मा जिसकी जो जान बचा उसका तो भगवान, और वैसे भी रियल में भगवान थे ही थे, फिर भी वो समर्थ थे। समर्थ अपनी बड़ाई कभी नहीं करना चाहता, लेकिन उसके गुण प्रगट हुए बिना रहा नहीं करते। तो सभी ने जब ज्ञान सुना कि भाई तुम एक पिता के बच्चे हो, ये हिंदू और मुसलमान तुम आप पर बन गए, तुम भगवान के लिए ही बटे हो, भक्ति करो, तुम
एक पिता की संतान हो। हिंदू और मुसलमान का खुदा दो नहीं है, भगवान दो नहीं है, एक ही प्रकार के मनुष्य हैं, एक ही प्रकार की बहनें हैं, सब एक प्रकार की माताएं हैं। तुम आपस में अलग अलग बनकर बैठ के दुश्मन बन बैठे। तो उन्होंने कहा कि कभी आप धर्म के नाम पर झगड़ा नहीं करोगे, नहीं करेंगे। कभी भी आप जीव हिंसा नहीं करोगे। सब ने कहा जी नहीं करेंगे। क्यों? पाप करते हो तो अब तुम सारे मरोगे। तो सब ने उस समय सारी स्वीकृति दी। फिर गांव में नगर में लेकर गए मालिक को। वहाँ एक व्यक्ति था, 65 साल की उम्र वाली थी। उसकी पत्नी के उसकी पत्नी की माहवारी भी बंद हो चुकी थी। और एक का मात्र रट लगा रहा था, भगवान संतान दे। उसकी पत्नी भी रोए बुरी तरह, भगवान औलाद नहीं, औलाद नहीं। तो परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया, भाई ये तो चल खिलौना दे दूंगा पर भक्ति भी कर लो। उसके 10वें महीने उस माई का लड़का हो गया। ये दास वहाँ गए थे पर्सनली बहुत से भक्तों को लेकर के मगहर के अंदर। तो मगहर के अंदर जब परमात्मा वहाँ गए हुए थे तो हमने जो पता किया उन्होंने बताया ऐसा ही जो हम सुना करते थे कि यहाँ एक पूरा मोहल्ला है, मोहल्ला यानी एक पूरी कॉलोनी है जो परमात्मा के नाम से उस मोहल्ले का नाम है। उस मोहल्ले का नाम है कबीर करम मोहल्ला। कबीर करम मोहल्ला यानी कॉलोनी। कबीर परमात्मा का, करम माने रहम, फारसी में करम माने रहम, यानी परमात्मा के रहम से बसा हुआ मोहल्ला कबीर करम मोहल्ला आज भी विद्यमान है। तो ये सुख और न्यारा दिया, और भी बहुत से परमात्मा ने ये सुख दिए। तो बिजली खां पठान और वहाँ के जितने थे सभी परमात्मा के शिष्य बने, हिंदू और मुसलमान। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा कबीर जी सभी हिंदू और मुसलमानों को एक सामूहिक शिक्षा दिया करते थे कि भाई न तो आपके काजी आपके ग्रंथ और भगवान से परिचित हैं, और न ही ये हिंदू धर्म के पंडित और ये मंडलेश्वर आचार्य और शंकराचार्य, ये ना भगवान के बारे में जानते, ना अपने अध्यात्म सदग्रंथों से भी परिचित नहीं है। ये केवल आपको दंत कथा सुना के, लोक वेद सुना के अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। तुम्हारा जीवन नाश हो रहा है। मनुष्य जीवन कोई वैसे नहीं मिलता, जिस कारण से परमात्मा का बहुत विरोध किया करते थे। कौन? काजी और मुल्ला, पंडित और मंडलेश्वर, और कहा करते थे ये धानक है, जुलाह है, ये क्या जाने सदग्रंथों के बारे में, शिक्षा इसके पास नहीं, कोरी बकवास घटता है, ये झूठ बोलता है। तो उस समय हमने यह मान ली सच्ची कि कबीर जी अशिक्षित हैं, हमारे धर्मगुरु पंडित और मुल्ला और काजी ये पढ़े लिखे हैं, इन्होंने भगवान को ठीक ही जाना होगा। हम परमात्मा की उन बातों पर को भूल गए जो भगवान कहा करते कि ये कुछ नहीं जानते, तुम्हें भ्रमित किए हुए हैं, तुम्हारा जीवन नाश करते। वो हमारे गले उस समय ना उतरी, और आज क्योंकि परमात्मा ने हमें शिक्षित किया, उन्हीं सदग्रंथों से वो सच्चाई सामने आई। अब आपने सब न मान ली। आप वही आत्मा हो जो भगवान के साथ 600 वर्ष पहले भी रहे थे। 64 लाख से हुए थे परमात्मा के। आज से 600 वर्ष पहले जब भगवान आए थे, 120 वर्ष यहाँ प्रचार किया करते थे। ज्ञान गौणता मान्या नहीं करते, क्यों? ज्ञान तो हमारी बुद्धि में आवे नहीं था, क्योंकि हम इस बात से स्लिप कर जाती थी बुद्धि के कबीर जी अशिक्षित है और पंडित लोग शिक्षित हैं, काजी मुल्ला शिक्षित हैं। तो ज्ञान तो हमने घना सा सुना नहीं, लेकिन परमात्मा तो समर्थ थे, हमारे पिता हैं, हमारे लिए भटक रहे हैं। तो वो ये चाहते थे कि एक बार ये कुछ दिन मेरे साथ लग जाएं और इनको भक्ति से कुछ चार्ज कर दूं, इनका घड़ा भर दूं, और फिर जब तक पीढ़ी पिछली पीढ़ी का युग समय आओगा 1997 के बाद तक, कि तब तक इनके पुण्य युग घड़ा भरा रहे और ये घड़े दुखी ना हो, भगवान की आस्था इनमें बनी रहे, इनको मनुष्य जीवन मिलते रहे। मनुष्य जीवन मिलते रहेंगे तो भगवान की चाह भी बनी रहेगी।
वो चार्ज करना चाहते थे। इसलिए जितने भी 64 लाख से होना कोई बालकों का खेल नहीं, एक धानक के, एक जुलाहे के, एक मजदूर के, और कोई जंतर मंत्र जानता नहीं, कोई फू फां करता नहीं। आशीर्वाद दे दिया, सारे सुख। ऐसे कोड, ऐसे कैर टूट रहे थे जिन परिवारों पर परमात्मा के आशीर्वाद मात्र से सुख हो गया, ठीक हो गए, तो फिर सत्संग में भी आने जाएंगे। सत्संग में आने से क्या होता है कि परमात्मा के वचनों से भी हमारी बैटरी चार्ज होती है। इस तत्व ज्ञान के सुनने मात्र से भी, परम संत के वचन सुनने से भी, के मुख से सुनने से भी हमारे ऊपर बहुत पुण्य संग्रहित होते हैं और पाप का मैल उतरता है। तो फिर आने लगे और सौ जगह जाके गुण गाने लगे कि भगवान आए हैं, परमात्मा यानी परम शक्ति युक्त हैं, सब लागे कर्ण, और सब जो भी आज्ञा मालिक के पास सबको सुखी कर दिया। फिर तो हक्के बक्के रह जाते कि हम सब जगह धक्के खा लिए, मंडलेश्वरों के पास जा लिए, मुल्ला और काजियों के पास भटक लिए, हमें कोई राहत मिली नहीं। और इनसे आशीर्वाद मात्र से, और फिर नाम देते थे, प्रथम ये 5 नाम देते थे दाता, इनकी भक्ति करो। तो वो चार्ज कर गए हमारे को, 64 लाख से सो गए थे उसमें दाता के। अब क्या होता है, जैसे इसमें एक प्रश्न आया है कि काशी तज मगहर गए, वो दोनों दीन के पीर, और कोई गड्ढे कोई अग्न जलावे पर खोजा ना पाया शरीर। काशी के जो पंडित थे उन्होंने एक ऐसी धारणा फैला रखी थी कि भाई जो काशी में मृत्यु को प्राप्त होगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा, और जो मगर मरेगा वो गधा बनेगा। मगर में कोई मत मरियो। परमात्मा कहा करते बच्चों, ये भ्रमित लोग हैं, भ्रमित ज्ञान ही बता सकते हैं। शुभ कर्म करो, अच्छी भक्ति करो, कहीं पर भी मरो, निसंशय होकर मरो, चिंता मत करो। लेकिन वह गला उतरा नहीं थी। तो उनकी जो ये इस तरह की धारणा उन्होंने पैदा की थी कि जो मगर मरेगा वो गधा बनेगा, काशी मरेगा वो स्वर्ग जाएगा। तो हमारे जो हिंदू धर्म के लोग थे, विशेषकर ये बनिए लोग, खासकर ये ज़्यादा परमात्मा की तरफ आकर्षित होते थे। अब तो बिगड़ गई सारी ये कहानी, सभी कौम बिगड़ गई, भक्ति की तरफ अब ध्यान रहा नहीं। तो उस समय इन्होंने क्या सोचा कि भी पिताजी को मरना तो है ही, माता जी को, हम क्यों ना काशी में कुछ दिन इनका कमरा वगैरह धर्मशाला में बुक करा दें, 1 वर्ष 2 वर्ष 6 महीने जितना भी इनका समय है वहाँ पास कर लें, और इनकी मृत्यु काशी में हो जाएगी तो स्वर्ग चले जाएंगे। क्योंकि हमारे गुरु जी ने कह रखा है, और गुरुओं के ऊपर शेष विश्वास किया ही करते हैं, तो बट नेचुरल है। तो इस उद्देश्य से हिंदू लोगों ने अपने माता पिताओं के लिए काशी की धर्मशालाओं में कमरे बुक करा दिए, और वहाँ के मैनेजर को महीने का खर्चा दे दे, उनका खान पीन की व्यवस्था वहाँ करवा दिया। फिर उन धर्मगुरुओं ने सोचा कि क्यों ना हम इनको अपने पास ही रख लें, वो जो धर्मशालाओं में किराया देते हैं वो हमें मिल जाएगा, 2 रोटी हम अपने घर बनाएंगे, उसमें से ये भी खा लेंगे। तो एक एक पंडित जी ने और 6 7 बुढ़े बुढ़िया राख ली लालच में। अब उन्हें फिर समस्या आई, क्योंकि वर्ग तो एक का संभालना मुश्किल हो जाए, और वहाँ 6 7 कोई कहीं थूक रहा है, कोई कहीं पेशाब कर रहा है, क्योंकि वर्ग व्यवस्था खूब थी। तो उन पंडित जियाँ के सिर में दर्द हो गया, किया तो बात बिगड़ गई भाई। पैसे के लालच में वो भला मोल ले ली उन्हें। फिर उन्हें क्या तरीका अपनाया कि स्किन की कुकर टिकट कट रहे, कैसे पीछा छूटे। एक अफवाह और फैला दी कि गंगा के किनारे, गंगा दरिया के किनारे एक आरा लगा दिया। आरा मशीन, लकड़ी काटने का आरा देखा होगा अपना, बड़े बड़े दातिर 5-6 फुट का, 7-8 फुट का लंबा होता है। उसकी एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, एक स्थान बनाया, उसमें ऐसे बना के और उसके एक आरत सी बना दी, और उस आरत में आरा ऊपर चला जा, दूर हैंडल लगा दिए उसके,
50, 20, 30 फुट 50 फुट दूर झाड़ बोझ डैम है, और वहाँ से उनका रस्सा बांध लिया, हैंडल रस्से को वहाँ बांध दिया, रस्सा ढीला कर दें और नीचे के रस्से को 1 बार 2 बार ऐसे कर दें, वो गर्दन कट गया। उन्होंने क्या तरीका अपनाया, अफवाह फैला दी कि परमात्मा की तरफ से एक क्रोंत आता है, क्रोंत आरा बोलते हैं इसको, और जिसने जल्दी स्वर्ग जाना हो उसके लिए स्पेशल फीस रख दी 100 रुपये। जिसने जल्दी स्वर्ग जाना है तो उसके लिए भगवान की तरफ से क्रोंत आता है, जो उस क्रोंत से अपनी बलि दे देगा, गर्दन कटा लेगा तो मिनट में स्वर्ग जाएगा। अवर दोस्ता में आदमी न सोचा है भगवान के ऊपर पीछा छूटा, कैसे मरूं, मर जाऊं, ठीक ठाक मर जाऊं। अब वो वृद्ध हो ही रहे थे। अब उनके बुढ़ों ने जब यह ज्ञान सुना तो उन बच्चों को कहा, बेटा हमने तो मरना ही है, हम दुखी भी बहुत हो लिए हैं, वृद्ध भी बहुत हो चुके हैं। गुरुजी कह रहे हैं कि ऐसा भगवान की तरफ से कोई ऊपर से क्रोंत आता है स्वर्ग से, और जो उससे अपना कुर्बानी दे देता है वो सीधा स्वर्ग जाता है। 100 रुपये फीस है बेटा, दे दो। अब बच्चों ने सोचा भी माता पिता के लिए क्या बड़ी बात है, 100 रुपये दे दिए। इवन हमारे धर्म गुरुओं ने एक मानस काटन का बूचड़ खाना और खोल दिया, उन्हें क्रोंत ला दिया, एक हत्था खोल दिया, कसाई बना का करने लगे। अब कई बार क्या होता था, वो रस्सा उलझ जाता। वो क्या करते थे, वो धर्मगुरु एक वहां खड़ा हो जाता, वो आवाज लगाता है, भगवान क्रोंत भेजियो। वो भगवान बैठे दोनों तरफ हुए, वो रस्सा ढीला कर देते, और क्रोंत कच्च दे आगे काट के और 1 सेकंड में उल्टा कर देते। वो कभी उलझ जाता और ना उसकी गर्दन कटती, बूढ़े ने उठा लेते, भाई अभी आदेश नहीं हुआ भगवान का, कल देखेंगे। तो वो रोया करता है, भगवान मैं ऐसा दुर्भाग्यशाली कि मेरे लिए भगवान की तरफ से क्रोध नहीं आया। अब श्रद्धालु तो सदा से ही शीश देते आए, लेकिन ये संत नकली और डुप्लीकेट हमारा दुरुपयोग करते रहे इस भावना का। तो परमात्मा क्या कहा करते हैं कि ये मूर्ख बना रहे भाई आपको, ये झूठ बोलते हैं, और मैं मरूंगा मगर में, और पंडित जी तुम भी आ जाइयो, और काजी तुम भी आ जाना भाई, अपने अपने जंतर मंत्र पोथी पत्रे ले आइयो, वहां किस टाइम मरूंगा और किस टाइम मत जाऊंगा, और तुम सारे जंतर मंत्र कर दियो, कहाँ जाता है ये बता दियो, मगर मरने वाला। अगर तुम ज्यादा ही विद्वान हो तो परमात्मा ने निर्धारित कर दिया कि उस दिन मैं मगर में शरीर छोड़ूंगा, और आजियो पंडित जी तुम भी। उधर से बिजली, ये वीरदेव सिंह बघेल को पता चला, क्योंकि वो विशेष थे उनके परमात्मा के, कि हमारे गुरुदेव जो हैं मगर के अंदर अपना प्रस्थान करेंगे, प्रयाण करेंगे। तो बिजली खां पठान और उनके मंत्रियों ने सलाह मशवरा किया कि ये हमारे गुरु हैं, हम हिंदू हैं, और ये मगर के अंदर यदि शरीर छोड़ेंगे तो मुसलमान हमें शरीर नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ का राजा नवाब बिजली खां पठान है, वो भी इनका शिष्य है। तो उन्होंने क्या सोचा कि ये मुसलमान तरीके से परमात्मा का अंतिम संस्कार करेंगे तो हमारी बेइज्जती होगी हमारे गुरु की, हम करेंगे हिंदू रीति से, और यदि मुसलमान नहीं मानेंगे तो हम झगड़ा युद्ध करके जबरदस्ती 100 उठा के लाएंगे। ये फैसला करके सेना साथ लेकर बिजली और वीरदेव सिंह बघेल भी चल पड़ा। काशी के सब पंडित और भी दर्शक पैदल चले। परमात्मा 120 वर्ष शरीर हो चुका था मालिक का, 120 वर्ष लीला में शरीर, 120 वर्ष की आयु में, और काशी से लेकर मगर तक पैदल पहुंचे, 3 रोज में पहुंचे। तो वहां जाकर क्या देखा कि कोई जल नहीं था, उसमें यह बता रखा था कि शंकर भगवान ने उस मगर की भूमि को श्राप दे रखा है कि इसमें नीचे का पानी खत्म हो जाएगा,
आसपास नीचे का पानी उसमें खारा था, दूर से लोग पीने के लिए लाते थे उस मगर की सीमा से बाहर। और एक नदी, एक दरिया बहा करती थी उसके साथ से, उसका नाम आमी नदी है, आमी नदी है। वो कति सूख गई थी, भगवान शंकर के श्राप से वो सूख गई थी। इस बात का पूरे क्षेत्र को पता था कि कबीर साहब वो जैसे शिव जी आते हैं, इसको साथ धुरू बनाकर आते हैं, और किसी कारण से उनके साथ मुसलमानों ने बदतमीजी कर दी होगी, उन्होंने श्राप दे दिया कि जो मगर मरेगा गधा बनेगा। शंकर भगवान का श्राप था। और काशी हमारी पवित्र नगरी है, वहां मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा, शंकर भगवान का श्राप था। और आमी नदी को भी सुखा दिया कि तुम पानी से भी तरसोगे। इस बात का सबको मालूम था। तो परमात्मा वहां गए, कहने लगे भाई मैं स्नान करूंगा। बिजली खां पठान वहां पहुंच गया, सारी व्यवस्था करी, गुरु जी के नहाने धोने के लिए पानी लाए, पीने के लिए। तो परमात्मा कबीर जी ने कहा कि बिजली खां मैं स्नान करके फिर शरीर छोड़ूंगा भाई, पहले नहाऊंगा। बिजली खां कहने लगे जी पानी पर्याप्त जल है, बाहर से मंगा रखा मालिक, यहाँ तो उपलब्ध था नहीं, और सभी के लिए स्नान के लिए तो उपलब्ध हो नहीं सकता, आपके लिए हमने ला रखा है। परमात्मा बोले भी क्यों, क्या बात है, यहाँ जल क्यों नहीं है, कोई दरिया नहीं आसपास? कहने लगे जी दरिया है साथ से ही, लेकिन भगवान शंकर के श्राप से सूख गई है, बहुत दुखी हो गया। परमात्मा बोले पहले उस दरिया पर चलते हैं, देखते हैं उसमें जल है कि नहीं। सबने कहा जी जल है ही नहीं, कोई बात नहीं, आओ मेरे साथ। अब परमात्मा जाकर खड़े हो गए उस दरिया के किनारे, सैकड़ों हजारों की संख्या में दर्शक, गांव वाले और सैनिक। तो परमात्मा ने ऐसे संकेत किया हाथ से, ऐसे किया था, थोड़ी सी दूरी पर जैसे बम ब्लास्ट होता है ऐसी आवाज आई, और एकदम पानी का फवारा फूटा, और वह दरिया देखते ही देखते किनारों को चाटती हुई बहकर चल पड़ी। बोलो सतगुरुदेव। तो सभी ने स्नान किया और मलमल कह नहाए, सारी सब पिया, खूब बढ़िया स्वच्छ जल। परमात्मा बोले भाई ये कहीं और से आया है ये जल, और खूब इसमें चला करेगा तुम, जब तक थारी नींद ठीक रहेगी, जब तुम्हारे अंदर कोई बकवाद भावेगी फिर यह नदी फिर सूख जाएगी। अब जैसे गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, वो क्या कहा, क्या बताया करते, तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न ये तीनों तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति करते हो जिसे तुम्हारे 3 ताप भी नाश नहीं होते। 3 ताप के अंदर सूखा गिरना, अतिवृष्टि यानी घनी वर्षा फल डाना, और जैसे कोई किसी ने जंतर मंतर कर दिया, किसी ने श्राप दे दिया, कहते तुम्हारे ये बिना पूरे खत्म होते तुमसे, तुम किन भगवानों की भक्ति करते हो। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, भाई कबू न हो ऐ काज राम, रंग होरी हो। कहते समर्थ की शरण में आओ और कभी कोई तुम्हारा अकाज नहीं होगा, तुम्हारे काम नहीं बिगड़ेंगे, कोई हानि नहीं होगी। तुम कौन राम का जपते जापम, और तात कटे ना तीनों तापम। भगवान शंकर ने श्राप दे रखा था 3 ताप के कारण, और वहां वो त्राही त्राही हो रही थी। परमात्मा ने 3 ताप का नाश कर दिया और उनको सुखी कर दिया। अब क्या होता है कि परमात्मा ने कहा भी ठीक है, अब मैं शरीर छोड़ूंगा, एक चद्दर नीचे बिछाओ, एक ओढ़ूंगा। तो तुरंत हाजिर कर दी, वो नीचे एक चद्दर बिछा दी, और चद्दर के ऊपर 1-1 इंच सुंदर फूल तोड़ कर पत्ते बिछा दिए कि गुरुजी लेटेंगे। श्रद्धा से भक्तों ने 1-1 इंच। तब परमात्मा ने कहा कि वीर सिंह कहाँ जी। उधर से क्या था कि बिजली खां पठान जो मगहर के राजा थे, नरेश थे यानी नवाब थे,
उन्होंने भी ये धारणा बना ली थी कि हम अपने गुरु जी का अंतिम संस्कार मुसलमान रीति से कब्र में दबाएंगे, अपनी रीति से करेंगे। और यदि हिंदू नहीं मानेंगे तो हम युद्ध भी करेंगे। दोनों सेनाएं खड़ी, कति तैयार, अस्त्र शस्त्र सजा के, और भगत दर्शकार्य बहुत गिने। तो परमात्मा ने कहा, वो तो जानी जान थे, उन्होंने कहा, रे भले आदमी वीर सिंह और बिजली खां तो आमने सामने खड़े, एक इधर परमात्मा के पास में। भैया सेना किस लिए लाए हो, क्या खतरा था तुम्हारे को यहां पर? अब वो दोनों राजाओं ने सिर नीचा कर लिया। अब क्या कहें गुरु जी के सामने, हम तो कुछ और सोचे खड़े थे। तब अन्य लोगों ने, जो मुसलमान और हिंदू थे, वो अपने आप बोलने लगे, कहने लगे, जी हम सेना इसलिए लाए हैं कि हम आपके शरीर, आपके शव को हिंदू रीति से इसका अंतिम संस्कार करेंगे और काशी नगर में ले जाएंगे। मुसलमान कहने लगे, हम इनको बिल्कुल नहीं ले जाने देंगे और हम मुसलमान रीति से अपने गुरु जी के शव का अंतिम संस्कार। तब परमात्मा ने 1 घंटा प्रवचन किए, कहने लगे, भले आदमियों, 100 वर्ष 120 वर्ष तक मैंने तुम्हें क्या ज्ञान दिया, आज भी तुम हिंदू और मुसलमान दो समझते हो? तारी अकल गाम चली गई। अब भले पुरुषों, और खबरदार जब तुमने मेरे शरीर को ऐसे ऐसे किया, तुम एक काम कर लेना, मेरा इस शरीर जो कुछ भी इस पर चदरों के बीच में मिला है उसको बेटा आधा आधा ले लेना, तुम झगड़ा ना करना, नहीं तो नाश हो जाएगा, कत्लेआम हो जाएंगे। मालूम था कि ग्रह युद्ध छिड़ जाएगा हिंदू और मुसलमानों का। महाभारत से बड़ा कहर होना था। और उस समय के जो जंतर मंत्र पत्रापोथी करने वाले ये बताया करते थे कि इस सन में, इस विक्रमी संवत में एक कहर टूटेगा और बहुत घनी जनहानि होगी। वो ये नहीं बता पा रहे थे होगी किस कारण से। तो वो भी एक निर्धारित काल का जाल और अटैक था, परमात्मा ने वो भी खत्म कराया। एक श्री कृष्ण, एक महाभारत निटाल सिखाया जिसको हम भगवान रूप में पूजा करते थे। महाभारत से भी भयंकर युद्ध होना था, हिंदू और मुसलमानों का पूरे भारत में आग लग जानी थी। परमात्मा ने लीला करी कि यदि तुमने झगड़ा किया तो 3 तलाक। वो डर गए, सावधान हो गए, लेकिन मन में सोचवाई थी कि एक बार गुरु जी शरीर छोड़ दे, फिर हम देख लेंगे। अब परमात्मा ने एक चादर नीचे बिछाई रखी थी, उस पर लेट गए, ऊपर पर्दा डाल लिया। 5 मिनट के बाद क्या आकाश में से आकाशवाणी हुई कि उठाओ पर्दा, इसमें मिले नहीं मुर्दा। आकाशवाणी देखी कि परमात्मा तो वो जा रहे हैं सह शरीर, उनके शरीर में बहुत तेज था, नूर था। सब देख रहे ऊपर को कि भगवान तो वो जा रहे हैं आकाश में। ओए होए, पर्दा उठाकर देखा तो जितने 100 आकार था उतने सुगंधित फूल थे नीचे, शरीर नहीं था दाता का। बोलो सतगुरुदेव। एक चद्दर हिंदुओं ने ले ली, एक चद्दर मुसलमानों ने ले ली। आधे फूल हिंदुओं ने ले लिए, आधे मुसलमानों ने ले ली। और हिंदू और मुसलमान आपस में ऐसे सीने से लगकर रो रहे थे और अपने आप को कोस रहे थे कि हम कितने जालिम व्यक्ति हैं। हमने गुरुदेव को अंतिम सांस में भी सुख नहीं दिया और आज भी हम लड़ने मरने को तैयार रहे। अब वो क्या, उनकी आत्मा कैसे शांति पाएगी? और हम पापी हैं, अपराधी हैं। कहाँ तो एक दूसरे को कत्लेआम करना था और कहाँ ऐसे अब मिल कर रो रहे हैं दोनों भक्त, हिंदू और मुसलमान जैसे सगे भाई माता पिता के मरने के बाद विलाप करते हैं गले से लग करके। इसको कहते हैं कबीर समर्थ। सतगुरु जो चावे सो करही, 14 कोट दूत जम डरही, ऊत भूत जम त्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। तो यहां जो आपने शब्द सुना था, इस एक पंक्ति को, संतों की एक पंक्ति को
समझाने के लिए इतने उदाहरण और ये कथा सुनानी पड़ी। एक समय काशी तज गुरु मगहर आए, दोनों दीन के पीर। कोई गाड्डे कोई अग नजर आवे, ढूंढा ना पाया शरीर। जयपुरे मन वो समर्थ नाम कबीर। ऐसे धर्मदास जी कह रहे हैं, इन आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। हिंदू के तुम देव कहाए, हिंदू के तुम देव कहाए। मुसलमान के पीर आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया, दोनों धर्मों का झगड़ा छिड़ गया। वाटो है ना पाया शरीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। तो पुण्यात्मा, हमने भगवान का तो कह का भी ना पता था। भगवान की तो हमें सौपन भी नहीं आती थी। हम ही नहीं जो समर्थ नहीं है उन्हीं को परमात्मा समर्थ मान के अपना जीवन नाश किया करते थे। अब सौभाग्य आपका, परमात्मा की रजा से आपको ये ज्ञान और ये अमृत वचन सुनने को मिल रहे हैं। नहीं तो काल यहाँ नहीं आने दे, या तो मालिक ला रहा है आपको, ये लिख लेना की तरह आप नहीं आ सकते, परमात्मा ला रहे हैं आपको। आप वो बच्चे हो परमात्मा के जो 600 वर्ष पहले भी उनके शिष्य हुए थे 64 लाख। पहले वो 64 लाख आएंगे, उसके बाद परमात्मा नई कलम चढ़ावेगा, पूरे विश्व को शरण में लेकर उनका कल्याण करेगा, क्योंकि सभी उसके बच्चे हैं। अब जो आज का प्रसंग चला था कि भाई परमात्मा को जानने पहचानने और अपने अंदर दृढ़ता उत्पन्न करने के लिए हमने कोई ना कोई आधार बनाना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा आधार हमारे ग्रंथ है, उनको तो हम फाइनल मानते ही रहे। उसके बाद जो संत परमात्मा जिनको मिला वो ऊपर गए, फिर उन्होंने जो लीलाएं बताई, परमात्मा ने जो लीलाएं की, जो सुख दिए, और जो वेदों से फिर अब मिल रहे हैं, तो कौन है परमात्मा। और फिर उन महापुरुषों ने जो भगवान से मिले, भगवान ने उनको कहा भी ऐसे नहीं, अब तो मैं ले आया आपको, सतलोक ले आया हूं और ये तुम देख लो, ये तुम्हारा मूल स्थान है। जितने भी चींटी से लेकर हाथी और ये रंग से लेकर राजा और भूत पितरों से भूतों पितरों से लेकर देवता तक, जितने भी वो 21 ब्रह्मांड में प्राणी हैं, वो सब तुम यहीं रहा करते थे। अब इस सुख को छोड़कर तुम कहाँ भटक रहे हो। सारा जीवन तुम्हारा एक रोजी रोटी पूरी नहीं होती हुआ, और यह सब भरे भराए भंडार हैं। ओए होए, अब उसको देख के जो भी महापुरुष वहां गया, फिर तो वो तो कहते ना, दांतों तले उंगली जब चबाता ही रह गया। उन्होंने फिर कलम तोड़ महिमा गाई उस समस्त कबीर भगवान की और सतलोक की। अब उनमें से एक दादू साहब जी हैं। दादू साहब 7 वर्ष के थे, बच्चों में खेल रहे थे। जिंदा महात्मा के रूप में भगवान आए, वो आते लीला ऐसी करते ही। उनको एक पान के पत्ते के ऊपर पहले ज्ञान सुनाया, फिर उसकी रुचि बढ़ाई, और बच्चे उठकर चले गए, वो अकेला बच्चा रह गया। तो परमात्मा ने अपने करमंडल से अपने मुख में पानी भरा और पान के पत्ते पर उसको वापस कर दिया, और दादू से कहा कि ये अमृत है, बच्चा पीवेगा? खिलाओ जी। बालक तो बड़े गजब की आत्मा होती है, अखिलेश जी गट गट पी गए। और फिर उनकी परमात्मा से उन्होंने अर्ज की थी कि मुझे सतलोक दिखाओ दाता। वो गवाह बनाने थे, तो उनको आत्मा को निकाल ले गए। दादू अचेत हो गए, दादू जी अचेत हो गए, जैसे कोमा में होते हैं, मरता नहीं उसमें प्राणी।
घर वालों ने खोज खाज कर देखा, खोजा कि बच्चा वहाँ था, कि बच्चों ने बताया कि इसके पास एक बाबा जी बैठा था, उसने ऐसे ऐसे किया था और हमने तो पिया नहीं और इसने वो जल पी लिया जो उसने अपना जूठा पिलाया था और हम भाग गए, ये वहाँ बैठा रह गया। उसके बाद इसकी ये दशा होगी। घर वाले घर ले आए, 3 दिन 3 रात अचेत पड़ा रहा दादू जी। उसमें उसकी आत्मा को सारे भरमा के दिखा के भ्रमण करा के फिर तीसरे दिन वापस छोड़ा। आसपास सब रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, हाहाकार मची हुई थी। जब दादू जी सचेत हुए, उन्हें देखा ये क्या हो गया, नहीं तो दादू जी सोचते मुझे सौपन आया होगा। जब सारे हाहाकार मच रही थी तो विश्वास डरवा कि मैं तो भगवान के साथ गया था। और कौन है वो भगवान? जिन मोको निज नाम दिया सोई सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहारे। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, उनको कभू लागे नहीं ये काल बजर की चोटे। दादू नाम कबीर का ये सुनकर कांपे काले, नाम भरोसे नर चले भाई होए न बाका बाले। जो जो शरण कबीर की वो तिरगे अंत अपारे, दादू गुण के ता कहूँ कहत न आवे पारे। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। ठेका पूरा होवे जब ये ठीक पूरा हुआ, जब ठीक पूर्ण होवे जब सबको तुझे शरीर। दादू काल चंपे नहीं जपे जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, काल के दूत आकर पकड़ लेते हैं जब व्यक्ति की आयु समाप्त हो जाती है। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिया अपराध सब वो आ मिले छन माही, दादू सोंग ले चले कबीर चरण की छाही। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जाने, बरंगी सत्य कबीर ने कीन्या आप समाने। दादू अंतर्गत सदा ये छन छन सुमरण ध्यान, दादू अंतर्गत सदा ये छन छन सुमरण ध्यान। वारो नाम कबीर पर ये पल पल मेरे प्राण। सुन सुन साख कबीर की यो काल नवावे माथ, धन धन तीनों लोक में है दादू जोड़े हाथ। केरी नाम कबीर का ये विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए, अस्थि के असवार को ये स्वान काल ना खाए। सुमरत नाम कबीर का ये कटे काल की पीरे, दादू दिन दिन ऊंचा होए फिर परमानंद सुख सीरे। दादू नाम कबीर की जय को लेवे ओट, तिनको कभू लागे नहीं ये काल बजर की चोट। और संत सब कूप है केते झरीता नीर, दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीर। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीर, श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। कोई सरगुण में रीझ रहा कोई निर्गुण ठहराए, दादू गति कबीर की मोह से कही न जाए। जिन मोह को निज नाम दई सोई सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहारे। अपने आत्मा
एक किसी को भी सच्चा सिद्ध करने के लिए 2 गवाह पर्याप्त होते हैं, और दास ने परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली और कम से कम 6-7 गवाह आपके सामने रख दिए कि कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। अब दादू साहब क्या बता रहे हैं, परमात्मा की महिमा को कैसे वर्णन कर रहे हैं कि जिसने मुझे निज नाम दिया, सच्चा नाम दिया, वास्तविक सार नाम दिया, वही मेरा भगवान, वही मेरा गुरु है, और दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सृजनहार। फिर कहते हैं दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओट, उनको कबू लाग गए नहीं ये काल वज्र की चोट। पग पग पर ये तक तक मारे, काल अचानक बाना। कहते हैं ये काल तक तक के पग पग पर पता नहीं के अटैक कर दे किस प्राणी के ऊपर, किसी को अधरंग कर दे, किसी के कुछ कर दे, किसी को एक्सीडेंट दुर्घटना मार दे, कि तब फ्लड ला दे। तो परमात्मा नानक दादू साहब कह रहे हैं कि जो कबीर साहब की ओट में सच्चे गुरु के माध्यम से जो आ गया वो ओट होती है, और उनको कबू लाग गए नहीं फिर काल वज्र की चोट, काल के तीर का उस पर असर नहीं होगा जो वो अटैक करता है कर्मों के आधार से। दादू नाम कबीर का सुनकर कांपे काल, और नाम भरोसे नर चले, सच्चे नाम के साथ चलेगा तो हो न बाका बाल। कहते कबीर करता आप है दूजा ना कोई, और दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। कबीर करता आप है, वो परमात्मा स्वयं ही है और नहीं कोई, और पूरे संसार को यदि सत भक्ति देता है तो वही देता और किसी के पास नहीं है। एक दादू साहब सिद्ध करें अपने आत्मा। जैसे एक भगत का पत्र मिला था मुझे, नाम तो ध्यान नहीं, उसने दास के ये वचन सुन करके अभी नया नाम लिया था, वो फिर गया दादू पंथियों के पास जो उनके गांव में डेरा था, उनसे चर्चा की। वो कहने लगे नहीं दादू साहब तो स्वयं आए थे, वो तो कमल के फूल पर पाए थे, ये हुआ था फलान हुआ था, उनको कोई कबीर नहीं मिला। तो उसने कहा जी मुझे शंका, आपके ज्ञान पर तो शंका नहीं है, लेकिन ये क्या बात है, वो तो वहाँ के पुरातन हैं, बहुत पुराने परंपरागत हैं, वो इससे परिचित क्यों नहीं है। और साथ में उसने क्षमा याचना भी की थी कि मेरी गलती है, क्योंकि मैं गया तो इसलिए था कि मैं कुछ जानकारी प्राप्त करूं और दृढ़ता आवे मेरे में, वो भी यही बताएंगे जो आप बता रहे हो, आप तो उन्हीं की वाणी बोल के बता रहे हो। लेकिन वहाँ उन्होंने ये बात नहीं बताई कि कबीर जी उनको मिले थे। तो मुझे कुछ अविश्वास सा हो गया इस बात से कि वो तो बहुत पुराने हैं। तो उस भगत के लिए और सभी के लिए आपसे प्रार्थना है कि यही तो मार खाते हम। जब आपने गुरु बना लिया दास को, फिर ठीक है किसी से चर्चा तो हो सकती है, फिर अविश्वास होगा तो फिर अब तो भक्त को नहीं रहे। आप विचार करो, कुरान शरीफ के पढ़ने वालों को कुरान शरीफ का ज्ञान नहीं, वेदों को पढ़ने वालों को वेदों का ज्ञान नहीं था, पुराणों को पढ़ने वालों को पुराणों का ज्ञान नहीं था। ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरोवर बताओ, सर्वशक्तिमान बताओ, उनके माता पिता कोई नहीं, और दास दिखावे पढ़ावे। और फिर कोई उनसे पूछे जाकर उन नकली गुरुओं से जिनके पास पहले फंस रहे थे, उनका ज्ञान ही नहीं था हिंदुओं के, तो वो क्या बताएंगे, झूठ बोला रामपाल, वो क्या जाने, कहीं ऐसा लिखा नहीं है। तो यह अकल तुम्हारी अब भी कमजोर रहेगी जब आप दास के इन बातों में विश्वास नहीं करे। ऐसे ही कबीर पंथियों को कबीर सागर के बारे में, कबीर साहब के बारे में ज्ञान नहीं। एक भक्त भ्रमित होकर के गया पाखंडियों के पास, ज्ञान हमारा समझ चुका था, उसने सोचा कि रामपाल तो अभी नौकरी छोड़कर लग गया नाम नूम देने, कहीं ऐसा ना हो पुराने आश्रम है, परंपरागत महात्मा बैठे हैं, वो तो पूरा ज्ञान से परिपूर्ण पावेंगे। उन कख नहीं पाया उसको, और आखिर में आकर फिर रोया ने बोला जी मेरे अंदर एक दोष आ गया था, जितना नालायक हूँ मैंने सोचा था उन महापुरुषों के पास कुछ पाओगा, उनके पास कख भी नहीं पाया, मूर्खों के पास कति खाली खोखे।
रमा भले आदमी अगर इस उनके पास कुछ होता तो दास ने क्या जरूरत थी ये संघर्ष करने की, मैं भी उनके नाम लेकर अपने मोक्ष करा लेता। तो ये भ्रम मिटता सा मिटेगा, लेकिन साथ साथ समाधान करना मेरा कर्तव्य बनता है कि जो इस वाणी को पढ़कर वहां धक्के खान गया, पहले तो 1 नंबर का मूर्ख, इतना प्रमाणित कर दिया सब कुछ, एक एक वचन साचा दास का हर चीज से मेल खाता है, और उनको अपने धर्म का आज तक किसी को नहीं पता। तो उनसे ही आप टैली करोगे मेरे वचनों को, तो वो कैसे खरे उतरेंगे, और उनको आप फिर सच्चे मान रहे हो क्योंकि वो पुराने बैठे वहां पर। आर्याचार्य शंकराचार्य कितने पुराने बैठे ने कख भी ना पता भक्ति मार्ग का, रामकृष्ण की भक्ति करावें। और वेद क्या कहते हैं, गीता क्या कहती है, ये रामकृष्ण का कहते हैं नामो निशानी वेद और गीता में भक्ति करने का। तो ये हमारे सदग्रंथ हैं, तो इस प्रकार आपने इसको भी समझना पड़ेगा। तो क्या बताते हैं कि कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। ठीक पूर्ण होवे जब, ठीक माने समय, निर्धारित समय पूर्ण होवे जब, सबको तज शरीर, और दादू काल गंजय नहीं, उसको पकड़ नहीं सकता। जपे जो नाम कबीर, यानी कबीर कबीर नहीं, जो संत उसका होगा और जो मंत्र देगा वो नाम भगवान को पाने का होगा, उसके जपने से। अब क्या बताते हैं कि सुन सुन साख कबीर की, ओए सुन सुन साखी कबीर की, ये काल नवावे माथ, और दादू बज धन धन तीनों लोक में दादू जोड़ा हाथ। अब क्या कह रहे दादू साहब जी कि भगवान कबीर साहब की ये साखी वचन सुन के काल का भी मस्तक अपने आप झुक जाता है। परमात्मा की महिमा, इस इतना बल है इस वाणी में कि वो काल भी मत्था नीचा कर लेता है, जो मालिक की चर्चा हो रही होती है। और धन धन तीनों लोक में दादू जोड़ा हाथ। फिर कहते केरी नाम कबीर का, और विषम काल गजराज, और दादू भजन प्रताप से यो भाग्य सुनता आवाज। अब जैसे परमात्मा ये दादू साहब ये बताना चाहते हैं कि ये काल भी कोई छोटी शक्ति नहीं है। जैसे ये गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16, 17, 18 में क्या कहता है कि 2 पुरुष हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष, और इनके अंतर्गत, और ये सभी नासवान हैं, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। फिर ये कहता है 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोग तरम अवश्य विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष तो इन दोनों से कोई और है, सरपुरुष अक्षर पुरुष से। उसके विषय में 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, जो गीता ज्ञानदाता सैन्य और सुप्रीम पावर है। तो यहाँ 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं जितने मेरे अंतर्गत प्राणी हैं 21 ब्रह्मांड के, इनसे मैं उत्तम हूँ, इनसे शक्तिशाली हूँ, इसलिए मैं वेद और लोक में, इस मेरे अंतर्गत जितना लोक आते हैं 21 ब्रह्मांड में, और वेदों में, लोक वेद माने सुने सुनाए ज्ञान के आधार से, दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ, क्योंकि जो मेरे अंतर्गत हैं इनसे मैं उत्तम हूँ। इसलिए मैं लोक वेद के आधार से, यानी इस क्षेत्र में मेरे लोक में चल रही दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ, लेकिन मैं पुरुषोत्तम नहीं हूँ, क्योंकि पुरुषोत्तम तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में बताया जाए कोई और है। तो यहाँ दादू साहब उसी का सेकंड कर रहे हैं, उसी को बताना चाहते हैं कि केरी नाम कबीर का, और बिखम काल गजराज। जैसे एक हाथी होता है, हाथियों का राजा होता है, यहाँ राजा वही होता है जो बलशाली हो। तो गजराज माने हाथियों का राजा, सबसे शक्तिशाली जो हाथी हो वो तो समझ लो इस काल को। और परमात्मा कबीर साहब की जो भक्ति और शक्ति है उसके नाम को समझ लो केहरी, यानी बब्बर शेर। और जब बब्बर शेर धाड़ मारता है ना, अब तो परिवर्तन होता जा रहा है हर एक चीज में, लेकिन पहले की बातें हैं। जब बब्बर शेर धाड़ मारता है तो कहते हैं वो उनका जो हाथियों का जो झुंड का मुखिया भी इतना भयभीत हो जाता है, लीद कर देता है, टट्टी कर देता वो, और चंगाड़ मार कर भागने की चेष्टा करता हो, सोचा आ गया पाछे थे।
तो यहाँ कहते हैं दादू साहब तुलना कर रहे हैं कि केहरी नाम कबीर का और विखम, यानी वो भी खतरनाक है, विखम काल गजराज, और कहते हैं परमात्मा के सच्चे भजन के मंत्र से ऐसे भाजा जैसे शेर की धाड़ के सामने हाथी लीद करता हुआ भाग लेता है। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए, अस्थि के असवार को स्वान काल ना खाए। अब दूसरी पंक्ति में, दूसरी वाणी में दादू साहब जी परमात्मा की शरण में आए प्राणी को कितना सुरक्षित सिद्ध करना चाहते हैं कि आप कितने सुरक्षित होगे और काल की इस पहुंच से आप कितने बाहर होगे जो काल आपके ऊपर अटैक करने थे, कर्मों की मार डालनी थी। जैसे एक हाथी के ऊपर बैठा व्यक्ति, वो तो समझ लो भगवान की शरण में है जो हाथी पर बैठा है, और अब परमात्मा ने इस काल को कौन सी संज्ञा दी है? कुत्ते की। हाथी पर बैठे हुए व्यक्ति को एक कुत्ता कोई हार्म नहीं कर सकता, हानि नहीं पहुंचा सकता, अंडरस्टूड है। वो उसको कुत्ते की पहुंच से कितना ऊपर है, कितनी दूर है। पहले तो हाथी का निकट नहीं आ सकता, और आ भी गया तो वो हाथी को कोई हानि पहुंचा नहीं सकता, उसके ऐसे मोटे मोटे पैरों हैं। और जब सूंड की रेंज में आ गया तो कुत्ते की जान पावना टोई, कुत्ते को ये भी मालूम होता है। तो इसलिए कुत्ता हाथी से 50 फुट की दूरी पर ही भौंक सकता है, उसको देखकर भौंकता रहता है। तो कहने का भाव ये है परमात्मा का कि जब तुम कबीर परमेश्वर की शरण में आगे, आप बैठ गए हाथी पे, और काल के द्वारा आपके जो कर्म संस्कार बुरे थे वो समझ लो काल का रूप है, वो है कुत्ते। अब उन पाप कर्मों से, संकटों से आप इतनी दूर होगे जैसे हाथी पर बैठे व्यक्ति को कुत्ता कोई हानि नहीं कर सकता, ये समझ लेना। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए, अस्थि यानी हाथी के असवार को ये स्वान काल ना खाए। और संत सब कूप हैं ये कहते झरीता नीर, दादू अगम अपार है ये दरिया सत कबीर। अब के देखो कितना अच्छा तुलना की है, आज के सत्संग से भी संबंधित है ये। और संत सब कूप हैं, कूप माने एक कुआं। अब एक कूप से पीने का काम ही चल सकता है, ना सिंचाई बड़ी सी हो सकती है पूरे क्षेत्र की। और कहते झरीता नीर, झरीता माने झरना बह रहा हो पानी, वो थोड़ा सा सीमित सा ही होता, ज्यादा नहीं होता, पर्याप्त नहीं होता। कहते हैं कहते और संत सब कूप हैं, यानी काम चलाओ सी शक्ति उनके पास है, सिद्धि सैद्धि थोड़ी बहुत राहत आपको दे सकते हैं। और कहते झरीता नीर यानी कुछ झरने समझ लो, बस इतने बहुत से देवी देवताओं का। और दादू अगम अपार है वो दरिया सत कबीर, होय होय। अब जैसे गोरखनाथ जी ने एक तलैया को अपनी सिद्धि शक्ति से, अपने संस्कार से भर दिया, अब उससे तो गांव वाले भी संतुष्ट नहीं हुए, इससे के काम चले। ये तो कहते हैं ये तो इतनी शक्ति रखते हैं जैसे कुएं का जल हो, उसमें थोड़ा ही काम चले। और दादू अगम अपार है, परमात्मा कबीर जी कहते हैं दादू अगम अपार है दरिया सत कबीर। तो उस दरिया सत कबीर यानी जिसके पास शक्ति का वार पार ना हो, जैसे दरिया के जल का कोई वार पार नहीं होता, ऐसे है वो कबीर भगवान। उन्होंने वहां मगर के अंदर वर्षा का बौछार लगा दी और सबके में बरक दिया और सब ठाठम ठाठ कर दिए। तो ये है तो पुण्यात्माओं, आज आपको ये सिद्ध हुआ कि वेद बताते हैं परमात्मा ऐसी लीला करता है।
और उसमें लीला करते समय अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। जिन अच्छी आत्माओं को परमात्मा मिले उनमें से कुछ एक का भी वर्णन दास दे पाया है, समय हो गया है और फिर बताएंगे आने वाले सत्संग में। तो उन्होंने भी क्या बताया है, हु इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपको इतना प्रमाणित और दृढ़ ज्ञान मिला है। अब इसका पीछा छुटवा लो, ये बार बार दाव नहीं लगेगा। समझा है तो सिर दर पाओ, बाहर नहीं रे ऐसा दाव। बोलो सतगुरुदेव।